नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और एक तरफ नीतीश कुमार इस कवायद में कि बिखरे हुए विपक्ष को एक साथ वो ले आए, लेकिन अपने ही फैसले से वो अपने ही राज्य में घिरते दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप इसे कह लीजिए बीजेपी को उन्होंने एक मौका दे दिया है। हत्या के केस में जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2016 में अपने ही कानून में संशोधन किया था कि सरकारी अधिकारी की हत्या में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कभी भी छूट नहीं मिलेगी, सजा के लिहाज से कभी भी छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन अब खुद के फायदे के लिए नीतीश कुमार पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने उसी कानून में संशोधन किया ताकि वो चुनाव जीत सकें। आज आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसी में संशोधन कर दिया ताकि आप चुनाव जीत सके, चुनाव में इसका लाभ उठा सके। तो आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। वो जमाना चला गया है कि अपराधियों के बल पर जब आप लोग बूथ लूट लिया करते थे, वो जमाना चला गया है। इनको गलतफहमी है कि ऐसे लोगों को बाहर निकाल देंगे तो कल चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। हम हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जो सरकार का ये जो निर्णय है, ये असंवैधानिक है, ये मनमाना है, ये जो भी किया गया है ये अनरीजनेबल है और ये जन विरोधी है, दलित विरोधी निर्णय है और केवल चुनाव को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। तो बीजेपी यहाँ पर पूरे तरीके से हमलावर है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कैसे बेटे की सगाई में शामिल होने के लिए आनंद मोहन को पैरोल मिली थी और सगाई समारोह में उन्हें परमानेंट रिहाई की खबर दे दी गई। आनंद मोहन के बेटे की सगाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और साथ ही जेडीयू चीफ लल्लन सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और जिसके बाद से वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने उनकी जो कैपिटल पनिशमेंट थी उसे बदलकर आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था और अब उन्हें पूरी तरह से रिहा करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है उसमें 27 कैदियों की रिहाई का जिक्र किया गया है, जिसमें आनंद मोहन का नाम शामिल है और इसी नाम पर सबसे ज्यादा विपक्ष यानी बीजेपी जो है वो हमलावर हो रही है। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सियासी कटघरे में खुद सीएम आ गए हैं और सवाल पूछ रही है लगातार बीजेपी। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी हैं। धनंजय गिरी, आनंद मोहन आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं आनंद मोहन को लेकर सवाल और आनंद मोहन पलटकर आपसे पूछ रहे हैं कि बिल्किस बानो के हत्यारों को रिलीज करने वाले भी आरजेडी और जेडीयू के ही नेता थे क्या? अदिति जी, देखिए, बिहार में ये चर्चाएं आम है कि न नीति न सिद्धांत नाम नीतीश कुमार। नीति और सिद्धांत विहीन राजनीति के जनक नीतीश कुमार बिहार में अभी हैं। नीतीश कुमार जी को जब ये पता चल गया कि बिहार की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया तो तरह तरह के दाव पेच, तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। और नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार हैं, यूटर्न कुमार हैं और किसी के साथ नहीं देते। ये कहने वाले कोई और नहीं, उनके साथी तमाम साथियों ने उनके बारे में ये बात कहा है। तेजस्वी जी उनके साथ डिप्टी सीएम, उन्होंने उनसे पलटू चाचा का नाम दिया है। नीतीश जी ने पहले जो भी नियम कानून बनाए थे शराब के मामले में भी उसको उल्टा किया, जिसके जो अपराधियों के बारे में किया था उसको उल्टा किया। तो नीतीश कुमार जी एक भयंकर रोग से ग्रसित हो गए हैं। उनको मुझको यारो माफ़ करना, मैं नींद में हूँ ताकि ख्वाब आए और ख्वाब में ही मैं पीएम कहलाऊं, इसके चक्कर में नीतीश जी पड़े हुए। और इस कारण से बिहार लोकतंत्र की जननी का जो भी जनाजा उन्होंने बिहार में निकाल रखा है, बिहार की जनता उनसे त्रस्त हो गई है, त्राहिमाम कर रही है और वो भी इनके दल के भी ऊपर खतरा है। उनका दल किसी भी वक्त टूट सकता है। उनके दल में जितने नेता हैं, चूंकि आप प्रैक्टिकली जानते हो कि नीतीश कुमार के बाद उनके दल का कोई भविष्य नहीं, वर्तमान में भी उनका दल बिहार में तीसरे नंबर का दल है। जवाब नहीं दिया। जो आनंद मोहन आपसे सवाल पूछ रहे हैं उस पर तो जवाब दे दीजिए। अलग अलग जगहों पे अपनी जगह खोज रहे हैं। सर, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आनंद मोहन, उस पर तो जवाब दे दीजिए। आनंद मोहन के सवालों का जवाब हमारे नेता ने अभी दिया है कि हम लोग किसी भी अपराध के खिलाफ हैं और कोई भी अपराधी अगर सजा, अब वहाँ का कानून क्या तय करता है, बिहार में कानून था 2016 में बना था, उसको उन्होंने पलटा है। किस परिस्थिति में पलटा, किस कारण से उन्होंने उल्टा, क्यों ऐसा किया,
ये उनको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो जनता की अदालत में देना पड़ता है। कोई भी आप जवाब देंगे, कोई भी आप कानून बनाएंगे, किस परिस्थिति में आपने उस कानून को बदला, इसका जवाब जनता की अदालत में देना पड़ेगा। और जनता की अदालत से चूंकि आप खारिज हो चुके हैं, आपको पता है कि हमारे पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो बिहार की जनता को आप जिन जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी, जिस भय और आतंक के माहौल से मुक्ति दिलाई थी, आज उसी जंगल राज की गोद में आप बैठ गए हैं, उसी वापस भय और आतंक के माहौल में ले जाना चाहते हैं। जो सवाल पूछ रही हूँ, आनंद मोहन जो दलील दे रहे हैं वो कह रहे हैं, माफ नहीं करेगा। सर आपसे जो सवाल है वो ये कह रहे हैं कि बिल्किस बानो के हत्यारों को किसने रिलीज किया था, वो सीधे तौर पर सवाल कर रहे हैं। भाई उनको किसने रिलीज किया और किस संविधान और किस कानून के तहत उनको रिलीज किया गया, उनके लिए कानून क्यों पलटा गया, किस परिस्थिति में पलटा गया, ये बिहार सवाल पूछ रहा है, बिहार की आम आवाम पूछ रही है, बिहार की एक जनता पूछ रही है। नहीं लेकिन सर, और जो भी हुआ विधि संगत न्याय संगत कोर्ट से हुआ। वो जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल है बिल्किस बानो के हत्यारों से जुड़ा हुआ, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, आप नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और आनंद मोहन आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हम खड़ा नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जनता उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि उनके पूरी राजनीतिक जीवन की यूएसपी क्या है, उनके पूरे राजनीतिक जीवन की यूएसपी ये है कि वो जंगल राज के खिलाफ लड़े, और बिल्कुल लड़े। उन्होंने लालू यादव के, नीतीश कुमार को, लोग को सपना तो बिहार में आया नहीं था कि नीतीश जी को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ और स्तुत्य प्रयास किया। इस लड़ाई में उनको बिहार की जनता का साथ मिला और मुख्यमंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने दलीय हित को किनारे रख करके देश और प्रदेश के हित में हमने उनको नेता बनाया, जबकि उनकी बहुत छोटी संख्या थी, हमारी संख्या उनसे बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब पूरे राजनीतिक जीवन को उन्होंने समाप्त करके उसी जंगल राज की गोद में वापस जाकर बैठ गए, तो बिहार की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। तो बिहार की जनता ने जब उनका साथ छोड़ा, वो बाहुबली के और जंगल राज की गोद में पुनः वापसी कर रहे हैं। ये पूरा बिहार के पूरा देश देख रहा है, और ऐसी परिस्थिति में वो पूरे देश में घूम घूम करके जो राजनीतिक एकता की बात तो आप कर क्या रहे हैं, आपको ये गुस्सा इस बात का है कि नीतीश कुमार जो भारत भर में घूम रहे हैं, ऑपोजिशन के लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, ऑपोजिशन को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप उन्हें लेके हमलावर हैं? अब बार बार उनके लिए पलटू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अगर आप उन्हें ये इस नाम से सुनिए, आप अगर उन्हें ये उपाधि दे रहे हैं, तो आपके भी तो उनके साथ रिश्ते कभी बने कभी बिगड़े, कभी आप साथ साथ आए कभी खिलाफ आए। नहीं, हम लोग, हमारे रिश्ते उनसे कभी नहीं बिगड़े, वो खुद हमें छोड़ कर गए। 2013 के चुनाव छोड़ के गए, 2014 में जब 2 सीटों पे आउट हो गए, पुनः वो लौट के हमारे पास आए और पुनः सरकार में आए। फिर उन्होंने उनके साथ सरकार छोड़ा, फिर हमारे पास आए, फिर हमारे पास उठ के वहां गए। और ये पलटू शब्द मैंने नहीं दिया उन्हें, उनके साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री, उनके भतीजा, ये उनका दिया हुआ है। उनके बारे में जॉर्ज फर्नांडिस जी जो उनके साथी रहे, उन्होंने क्या कहा उठाकर देख लीजिए, शरद यादव ने क्या कहा उठाकर देख लीजिए, और क्या हाल किया इन लोगों का नीतीश कुमार ने राजनीति में। कहते हैं ना कि तो एक सुबह एक सितम शाम, एक सुबह सितम एक सुबह शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करे हो। लालू यादव ने क्या कहा कि इनके पेट में दांत है, आप उनके छोड़ दीजिए और दूसरों को छोड़ दीजिए। उनके पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय ललन सिंह जी जब उनसे अलग हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नीतीश जी के पेट में कहाँ दांत है उसका लोकेशन हमको पता है। तो नीतीश जी के, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा आनंद मोहन ने, उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नीतीश कुमार ये हैं, नीतीश कुमार वो हैं, नीतीश कुमार ऐसे हैं, नीतीश कुमार वैसे हैं, ये सब तो बताया सर, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं बताया कि जो आनंद मोहन का सवाल है उस पर आपका क्या जवाब है। चलिए मैं अपने दर्शकों को जरूर बता देती हूँ कि इतना वाद विवाद क्यों हो रहा है, एक बहस इस पर क्यों छिड़ी हुई है। आनंद मोहन आखिरकार हैं कौन और क्यों बीजेपी हमलावर है आनंद मोहन को रिलीज किए जाने को लेकर, मिशन को लेकर। तो आनंद मोहन दरअसल गोपालगंज के डीएम थे, उनकी हत्या के दोषी हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आनंद मोहन कौन है, कैसे उन्हें उम्र कैद की सजा, पटना हाई कोर्ट ने उनकी सजा को कम्यूट किया उम्र कैद की सजा में। उनके साथ ही हत्या, लूट, अपहरण के उनके खिलाफ कई तरह के मामले उनके खिलाफ 1990 में पहली बार सहरसा से जेडीयू विधायक वो बने। 1993 में उन्होंने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई। 1994 में अगर बात करें, अभी आप 1990 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, 1993 में बिहार पीपल्स पार्टी बना ली और 1994 में उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद बनी। इसके अलावा 1996 और 1998 में शिवहर से खुद भी सांसद रह चुके हैं वो 2 बार। अब ये आपको समझना है कि
क्या उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो साल 1994 में गैंगस्टर छोटन शुक्ला मुठभेड़ में मारा गया। आनंद मोहन की बिहार पीपल्स पार्टी का नेता था छोटन शुक्ला। इसके अलावा उसकी शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे और इस भीड़ का नेतृत्व आनंद मोहन ने किया था। भीड़ को डीएम जी कृष्णैया नियंत्रित कर रहे थे और इसी दौरान ये भीड़ बेकाबू हो गई और डीएम को सरेआम मार दिया गया। आनंद मोहन पर अबेटमेंट का चार्ज लगा, भीड़ को भड़काने का आरोप लगा और फिर वो दोषी पाए गए। तो ये पूरी खबर, ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है डीएम कृष्णैया के मर्डर से। अब ये नियम बदलने वाली बात क्यों की जा रही है? तो यहाँ पर ये नियम 481 IA है जिसमें संशोधन किया गया, अमेंडमेंट की बात की जा रही है। तो वो संशोधन ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के हत्यारे जो है उस कैटेगरी को हटाया गया है। इस संशोधन से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया, ये रास्ता खुल गया। ये नियम एक बार फिर से आप समझें कि कैसे नीतीश कुमार पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नियमों में बदलाव किया। ये ऑपोजिशन का कहना ये है, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये रिहाई नहीं है, ये दरअसल वोटों की लड़ाई है, ये बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है। तो ये बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव किया। जेल की नियमावली होती है 2012, उसमें संशोधन किया गया। कौन सा नियम है ये हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये नियम है 481 IA जिसमें संशोधन किया गया है। और क्या संशोधन किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के हत्यारे की जो कैटेगरी है उसे हटा दिया गया। यानी पहले इस कैटेगरी को किसी तरह की रियायत या छूट मिलने की संभावना तक नहीं थी और फिर इस कैटेगरी को ही उस सूची से हटा दिया जाता है और रेमिशन का रास्ता, माफ़ी का रास्ता जो है वो क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर इसी नियम में बदलाव की बात की जा रही है। आनंद मोहन को लेकर कटघरे में नीतीश कुमार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और साथ ही बीजेपी से भी पलटकर जेडीयू जो है वो हमलावर है, सवाल उठा रही है और ये भी कह रही है धनंजय जी जेडीयू कि जो जेल सेंटेंस थी वो सर्व की है, वो सर्व की गई है आनंद मोहन द्वारा। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है जिसने कोई सेंटेंस सर्व ना की हो। नहीं, देखिए, नियम को परिवर्तित किया गया, परिवर्तित करके छोड़ा गया। छोड़ने के पीछे मंशा क्या और अभी ही क्यों छोड़ा गया, अभी छोड़ने का कारण क्या है? ये समय, परिस्थितियां और जो इस तरह से किया जा रहा है, बिहार को जातीय उन्माद में ढकेलने की कोशिश की जा रही है, जात जात खेलना जा रहा है। नीतीश कुमार के पास कुछ कहने सुनने और कोई उनके पास ठोस आधार बचा नहीं है। उनके पास जो महागठबंधन उन्होंने बनाया है, उनके पास कोई नीति और सिद्धांत ऐसे है नहीं जिससे बिहार की जनता त्राहिमाम महसूस कर रही है। बिहार की जनता कह रही है कि भाई कुर्सी है तुम्हारा, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ भाई। पूरे बिहार में जब ये चर्चा आम हो गई है तब नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ी और उन्होंने कहा कि भाई अब जनता को ही दबा के शासन किया जाए, जनता को ही दबाया जाए, क्योंकि दल के अस्तित्व को मिटने की नौबत आ गई है। इसलिए उन्होंने दूसरी तरफ उनके ख्वाब बढ़े हैं, वो जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, वो तो दल को बचाने के लिए, कोई देश को बचाने के लिए थोड़ा निकले हैं। उनको पता है कि मेरा दल टूट जाएगा। आप देखिए तेजस्वी जी को साथ लेके जाते हैं कि कहीं मैं उधर गया इधर ये उतना ले ले। तो इस तरह की स्थिति में इस सारे कवायदों में बिहार कहाँ है? इस सारे कवायदों में बिहार का आमजन कहाँ है? गांव गरीब किसान कहाँ है? नौजवान कहाँ है? कहीं नहीं। बिहार की लोकतंत्र की जननी का जनाजा निकल रहा है और बिहार करा रहा है। एक सेकेंड, आप अपनी बातों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पॉलिटिकल एम्बिशन होने में कोई बुराई है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा होने में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होने में कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ, मुझे आप करेक्ट कीजिए ना, करिए मुझे करेक्ट। अदिति जी आप अदिति जी आप नामचीन और मशहूर पत्रकार हैं। आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की ये ताकत है कि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को रख सकता है। एक व्यक्ति एक वोट है। कोई भी, आप, मैं, कोई भी आम आदमी, कोई भी प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देख सकता है। बात वहाँ नहीं है। बात यह है कि बिहार जो जिम्मेवारी आपको मिली है उस जिम्मेदारी को आप कितना डिस्पोज अप किया है, आपने बिहार के लिए क्या किया है। जैसे तो आप एग्जांपल लेके चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल पेश किया था। आप बिहार मॉडल में क्या पेश करना चाहते हैं? आपकी पार्टी की नीयत पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक यूनाइटेड ऑपोजिशन खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके खिलाफ 2024 से पहले। पहले ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता में जी जान से लगे दिखाई दे रहे हैं। तभी तो एक ही दिन में 2 राज्यों का दौरा कर टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। बंगाल और यूपी के दौरे पर निकली नीतीश और तेजस्वी की ये जोड़ी 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की थी, जहां पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कसम खाई थी और अब दीदी और बबुआ को कांग्रेस के साथ लाने में जुटे हैं नीतीश बाबू। ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो नेता बनेंगे, जो भी बनेंगे काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सबको खाली एकजुट करने में लगे, अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। टीएमसी और एसपी प्रमुखों के साथ नीतीश की बैठक ये संकेत देने की कोशिश है कि दोनों पार्टियां अब कांग्रेस के प्रति अपनी उदासीनता छोड़ने और 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के लिए सहमत हैं। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार के साथ लगभग 1 घंटे की बैठक की तो अखिलेश के साथ भी इतनी ही देर मुलाकात चली, लेकिन कोई ऐसी बात निकलकर बाहर नहीं आ पाई जिससे ये पता चलता हो कि किसी ठोस कार्यक्रम पर ये लोग आगे बढ़ पाए हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और बीएसपी को विपक्षी खेमे में जोड़ पाएंगे? जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। नीतीश कुमार की इस कवायद पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार और आरजेडी का अपना ठिकाना नहीं है, ये लोग क्या किसी को पीएम बनाएंगे? 2024 में नीतीश का हाल चंद्रबाबू नायडू जैसा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अगर लालू जी के लड़के नहीं हो तो देश में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो उनकी काबिलियत पर उनको मिल जाएगी। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 गो एमएलए है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के न हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में? जरा हमको बता दीजिए आप। विपक्षी एकता की राह इतनी आसान नहीं है। नीतीश किस आस में ये सब कर रहे हैं पता नहीं। पीएम उन्हें बनना नहीं, विपक्ष की ओर से इस पद का दावेदार कौन है ये पता नहीं। टीएमसी और एसपी कांग्रेस के खेमे से अब भी दूरी बनाए हुए हैं, यानी कुल मिलाकर ये कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं। एक दूसरे के धुर विरोधी रही पार्टियों को एक साथ लाना इतना भी आसान नहीं है, प्लान चाहे मोदी को सत्ता से हटाने का ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो धनंजय जी, ये वो बौखलाहट है जिसे लेकर जेडीयू, आरजेडी आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हमें किस बात की बौखलाहट होगी? हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर चाहिए। बाजार में रहने के लिए, ये बाजार में रहने के लिए कोई बाजारू प्रयास है, ये कोई बेजोड़ प्रयास तो नीतीश जी कर नहीं रहे। यहाँ गए, वहाँ गए, इससे मिले, उससे मिले, इससे क्या हो जाना है? पटना में एक ड्रामा उन्होंने किया था
केसीआर को उन्होंने बुलाया था, उन्होंने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, नीतीश कुमार उठ गए। तो केसीआर को कहे कि उठ जाइए, उठ तू उठ मैं बैठ, तू उठ मैं बैठ। 5 मिनट ड्रामा चला, लाइव कैमरों में चला। ये सारे जगह पर मीडिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना, बस घूमते रहना। ये सब बातें सिर्फ अपने आप को खबर में रखने के लिए बात है। बिहार में उनकी पार्टी टूट रही है। मैं दावे से कह रहा हूं, आपका एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक सांसद अन्य दलों के संपर्क में, सब भाजपा के संपर्क में नहीं है। अलग अलग जगह लोग अपना अपना भविष्य तलाश रहे हैं। आज यही खुलासा कर दीजिए, आप इतनी बार बोल चुके हैं उनकी पार्टी टूट रही, उनकी पार्टी टूट रही, उनकी पार्टी टूट रही। कितने विधायक आपके संपर्क में टूट रही? मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि उनके अलग अलग दलों में उनके लोग, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बाद उस पार्टी का कोई लेने देने वाला है नहीं। उनका कौन उनके वैचारिक बल से चलने वाला दल तो है नहीं, एक व्यक्ति के साथ चलने वाला। ये दल को बचाने के लिए ये सारी कवायदें की जा रही है। और भारत की जनता दलों के दलदल में फंसने वाली नहीं है। इस देश की जनता ने अपना आराध्य, अपना नेता, अपना युग पुरुष, अपना नायक, अपना जननायक आज के डेट में एक देश में नरेंद्र मोदी हैं, ये सबको ही जानता है। 2014 में आपसे जो सवाल पूछ रही हैं, आप कह रहे हैं उनकी पार्टी टूट रही है, वो विपक्ष को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं उनके पार्टी का हर एक नेता, अन्य सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग दलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि बिहार में तीसरे नंबर के दल है और सबको पता है। संपर्क में कितने विधायक हैं? क्योंकि बिहार के लिहाज से बड़ी खबर होगी, समय आने पर पता चल जाएगा। हर बात का बताने का वक्त होता है ना। हमारे यहाँ बिहार में क्या है ना कि गाली गाई जाती है शादियों में, वो भी गीत होता है। तो वक्त पे दी जाने वाली गालियां भी गीत है और बेवक्त की गाई हुई के गीत भी गाली हो जाते हैं। नहीं, लेकिन आप इशारों में तो बहुत कुछ कह रहे हैं। और बिहार के लोगों को पता होता है कि इशारों में तो आप बहुत कुछ कह रहे हैं। आपने कहा कि वक्त आने पे बताया जाता है, लेकिन आपने वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि कह रहे हैं कि जेडीयू जो है वो टूटने की कगार पर है। नीतीश कुमार के सामने अपनी पार्टी को ही बचाने का चैलेंज है। और जेडीयू के कई विधायक धनंजय जी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में भी है। चलिए, हमारे पास डिस्कशन में वक्त इतना ही है, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी हैं।